हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस लवली पॉडकास्ट। आज हम इनवाइट करते हैं डॉक्टर हिना चौहान मेहरोत्रा। ये पिछले काफ़ी सालों से बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। पीएचडी कर चुकी हैं बिहेवियरल साइंस में। और फ़िलहाल डीएमआईटी सर्टिफाइड डीएमआईटी कंसल्टेंट हैं। बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सो आज हम इनसे बहुत कुछ जानने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले लेट अस इनवाइट डॉक्टर हिना जी। हिना जी, आप हैं यहाँ पर? Hi Anjali ji, I have heard you and it is very nice having word with you on this platform. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इनिशिएशन लिया हमारे डीएमआईटी के बारे में और मेरे बारे में आपने बताया जो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड हेलो टू एवरीवन। ओके, सो हिना जी, थोड़ा सा हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। लाइक आपने ये जो पीएचडी करके आप जो डॉक्टरेट की डिग्री आपने ली, वो कब से स्टार्ट किया आपने, और किस तरह से आपकी लाइफ की जर्नी रही? थोड़ा सा हमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन देंगे तो व्यूअर्स को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़कर राइट नाउ किस तरह से आप डीएमआईटी में लोगों को सपोर्ट कर रही हैं, पेरेंट्स और बच्चों को सपोर्ट कर रही हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। श्योर अंजलि जी आफ्टर एमबीए मैंने एमिटी में जॉब स्टार्ट किया एज ए कॉर्पोरेट रिसोर्स मैनेजर। मेरा रोल था कि मैं कंपनीज इनवाइट करती थी प्लेसमेंट पर्पस के लिए। हम स्टूडेंट को उनकी पर्सनालिटी एनहांसमेंट के लिए हम उन्हें काउंसिल करते थे एंड हम उनको बोलते थे कि वट स्किल्स दे नीड और उन्हें कैसे इम्प्रूव करना चाहिए अपने पर्सनालिटी को, अपने एप्टीट्यूड को, और ये सब चीज़ें क्या क्या इंपॉर्टेंट होती थी। तो प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको तैयार करते थे। तो मैंने करीबन 12 साल मैंने जॉब किया है कॉर्पोरेट अपने इंडस्ट्री में। और उसके बाद आफ्टर मैरिज मैंने 1 साल जॉब कंटिन्यू किया, बट देन आफ्टर आई टुक बैक माई सीट, मैंने अपने फैमिली देखा। बट इन बिटवीन दैट मुझे ये था कि मुझे जैसे मैं करियर गाइडेंस में करती आ रही थी, कुछ ऐसा ही मुझे अब आगे करना था, क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, आप जानती हैं। तो आप 9 to 12 वाला, 9 to 6 वाला इस टाइप का जॉब आप ले नहीं सकते। सो आई टेक राइट। केयर ऑफ माई फैमिली एंड मैंने करियर काउंसलिंग मैंने और उसको एनहांस करने के लिए मैंने और सीखा कि कैसे हम उसको बेहतर कर सकते हैं। डीएमआईटी जो मुझे एक ऐसा रिसोर्स मिला जिसमें मुझे ऑथेंटिक वे या कि मेथड मुझे मिले, जिससे कि एक्चुअली में करियर काउंसलिंग करनी कैसे चाहिए। सबको हर करियर हम एडवाइस नहीं कर सकते, राइट। सबको सब फील्ड के लिए हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। हर बच्चा अपने लिए एक फील्ड लेकर आया है, बट वो फील्ड की पहचान कैसे करें। तो राइट। डीएमआईटी एक ऐसा टूल मेरे पास आया जिससे मुझे ये पता चला कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रही थी और कहाँ मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। मैंने वो सीखा, मैंने बहुत लोगों को इसमें गाइडेंस दी, और आज वो लोग एक होता है हैप्पी होना और एक होना सेटिस्फाइड है होना। नाउ देयर इज सेटिस्फाइड एंड हैप्पी टू, बोथ। सो हिना जी, ये बताइए कि जैसे आपने पीएचडी की है ये बिहेवियरल साइंस में, तो क्या डीएमआईटी और बिहेवियरल साइंस यानी कहीं पेरेंटिंग में आपकी ये पीएचडी की जो डिग्री है, वो कहीं काम में आ रही है आपको अभी? ऐसा डायरेक्टली नहीं कहूँगी कि डायरेक्टली मुझे बहुत काम आ रही है, बट येस, ये मेरे काम आ रही है। मेरा जो एक रिसर्च ओरिएंटेशन है हर चीज़ को राइट। लेके, राइट। उस चीज़ में मुझे बहुत हेल्प करती है। बच्चों के लिए क्या एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है, आई आई डू लॉट ऑफ रिसर्च। वो उन्हें मुझे किस-किस आगे फ़ील्ड में लेके जाना है, उसके लिए राइट। अभी से मैं रिसर्च कर रही हूँ। कुछ भी ओके। मुझे उनके लिए करना होता है, तो आई डू माय रिसर्च फर्स्ट एंड ओके, देन आई टेक माय किड्स ओवर तो देयर। ये कह सकते हैं कि पीएचडी करते करते आप में इतना पेशेंस लेवल आ गया है कि पेशेंस अब आप एक्चुअली, पीएचडी अब आप पेशेंस बहुत आराम से सिखाती है। एक-एक केस के ऊपर बहुत गहराई में जाकर किस बच्चे के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और वो पर्टिकुलर
किस चीज़ को प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है या पेरेंट्स क्या फेस कर रहे हैं, वो आप गहराई में जाकर उस चीज़ को समझ सकते होंगे। एब्सोल्युटली, और ये आपकी एब्सोल्युटली। काउंसलिंग में भी आपको बहुत हेल्प करती ये होगी। काउंसलिंग में तो बहुत ही हेल्प करता है। एक तो पेरेंटिंग में हेल्प किया, देन काउंसलिंग में भी आपको बहुत पेशेंस चाहिए होता है कि सामने वाले को आप पूरी तरीके से सुने, सोचे, समझे एंड देन अपने आप बात रखें उनके आगे। तो राइट, पेशेंस, रिसर्च, ये सब बहुत कुछ सिखाता है पीएचडी अपने उसमें। राइट, राइट, राइट। तो अभी फ़िलहाल आप डीएमआईटी जो बता रहे हैं, वो डीएमआईटी आपने कहाँ से सीखा और कितने टाइम से कर रहे हैं? डीएमआईटी मैं पिछले 2 साल से कर रही हूँ ओके, और मैंने डीएमआईटी सीखा है आरके अकेडमी से। ओके, हाँ, ठीक और है। मेरा अभी उनके साथ ऐसा हो गया है कि समटाइम्स आई गिव माय की पॉइंट्स एंड थिंग्स गेट वर्क। एक होता है हुँ, कि इनिशियली आपने सीखा, सीखा, हुँ, सीखा, सीखा तो अब इतने आप एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि आप आगे जाके अपना खुद ही इनपुट्स दे पा रहे हैं एंड आई एम फीलिंग राइट, वेरी गुड इन दैट कि थिंग्स आर वर्किंग। राइट। नहीं, तो इसमें मुझे लगता है कि टोटली मेंटरिंग पर भी जाता है। ओके, हिना जी, अब ये बताइए कि आपने 12 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया और अभी आप फ़िलहाल तो आई थिंक घर बैठकर आप या इंडिविजुअली, या आई एम डूइंग इंडिविजुअली, यस। इंडिविजुअली आप कर रही हैं, तो क्या कुछ आपको डिफरेंस लगता है कि आप मतलब आपको कहाँ ज़्यादा मज़ा आ रही है? लाइक आपने पहले जो जहाँ जॉब कर रहे थे वहाँ या अभी इंडिविजुअली अपने अकॉर्डिंग काम कर रही हैं उसमें? अंजलि जी, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप ओके, कॉर्पोरेट में है तो आप एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि बियॉन्ड दैट आप करना भी चाहें तो आप नहीं कर सकते। मैं कुछ राइट, एक्सपेरिमेंट भी करना चाहूँ या मैं किसी को ओवर द आउट ऑफ द वे जाके मैं कुछ एडवाइस भी करना चाहूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ कॉर्पोरेट में। राइट, बट राइट, राइट। क्योंकि अब मैं एक ऐसा टूल लेके चल रही हूँ जिसमें कि रूल रेगुलेशन नहीं है, जिसमें सिर्फ फैक्ट्स हैं, हुँ, फैक्ट्स हैं और आपको उनको मानना है। आपकी वो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है या जो भी है, आपकी इंटेलिजेंस जो भी है आपकी, वो आपको लेके चलना है। आप उसमें कोई रूल नहीं है, आपको वो सिखाना है, उसके लिए मेथड आप कुछ भी ले सकते हैं फिर आप। तो एक फ्रीडम है, इंडिपेंडेंट है और एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑन योर इट्स माय प्लेटफॉर्म, काइंड ऑफ से कि माय प्लेटफॉर्म। अगर मुझे किसी को सही राह दिखानी है तो मुझे रास्ता उसके लिए अपने हिसाब से मैं प्रिपेयर कर सकती हूँ। वैसे हर इंसान को इंडिविजुअली पर्सनल लेवल पर काम करने में ज़्यादा मज़ा आती है बिकॉज़ ऑफ द बिल्कुल, फ्रीडम, अपने बिल्कुल। तरीके से काम करना। अदरवाइज़ कहते हैं ना कि जॉब तो आप ये बताइए कि हम इसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये डीएमआईटी जो आपने बताया, तो ये डीएमआईटी से जॉब और बिज़नेस यानी खुद का इंडिविजुअल वर्क, ये दोनों कर सकते हैं या नहीं? ये भी पता चल सकता है क्या डीएमआईटी टूल से? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल अंजलि जी, ये हुँ, हम पता कर सकते हैं कि कौन-सा ब्रेन बिज़नेस के लिए बना है, कौन-सा ब्रेन जॉब के लिए बना है। हमारे राइट, अंदर इंटेलिजेंस होती है जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हम कितने थॉटफुली अपने आइडियाज़ को टेक ओवर करते हैं, प्लानिंग करते हैं, एग्ज़ीक्यूशन करते हैं। अगर वो वाला पार्ट हमारे ब्रेन में किसी न किसी तरीके से वीक है या एवरेज है, तो हम फिर बिज़नेस की तरफ नहीं जा सकते। देन वी हैव टू गो विद द जॉब, क्योंकि वो आपको एक एक पर्टिकुलर परफॉर्मर टाइप का दे देता है कि आपको ऐसे-ऐसे करना है। बट राइट। बिज़नेस में आपको कोई पर्टिकुलर वे नहीं होता बिज़नेस को करने का। आपको 360 डिग्री एंगल से थॉट रखना होता है उसके अंदर। तो हुँ, एवरीवन इज़ नॉट मेड फॉर द बिज़नेस एंड नॉट एवरीवन मेड फॉर द जॉब। राइट, राइट, राइट। DMAT tells you that you should go for a job or for business. It will tell you यस। for sure. सो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ जो हैं, पर्सनैलिटीज़ के अकॉर्डिंग हाँ, पता कर पर्सनैलिटी सकते हैं हम डीएमआईटी से कि बिल्कुल, कोई भी पर्सन जॉब के लिए बना है या बिज़नेस के लिए बना है। बिज़नेस के यानी पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस है, ये दोनों। करियर गाइडेंस बहुत अच्छे से यहाँ से हमें बहुत मिल अच्छे सकता से, बहुत अच्छे से। कि है। ओके, पर्सनैलिटी के साथ इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, कि राइट। दोनों सब चीज़ मिक्स होके ही चल रही हैं, पर्सनैलिटी भी और इंटेलिजेंस भी। ठीक है, तो अब हिना जी ये बताइए कि आपके 2 साल का जो भी डीएमआईटी से रिलेटेड एक्सपीरियंस रहा, उसके अंदर कोई ऐसे केसेज़ आए क्या जो बहुत ज़्यादा
जैसे बच्चों के ऊपर ज़्यादा रिलेटेड होता है डीएमआईटी टेस्ट। मोस्ट ऑफ बच्चों के लिए पेरेंट्स करवाते हैं डीएमआईटी टेस्ट। तो कोई ऐसा केस आपके पास आया जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव केस था, मतलब बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव था, और उसके लिए कितना यूज़फुल रहा डीएमआईटी? अगर आपने ऐसा कोई केस आपने। मैं एक केस यहाँ पे अंजलि डिस्कस करूँगी कि ओके। एक टीनेज केस मेरे पास आया था, हुँ, जिसमें हुँ। कि जो बच्चा था वो अ, मतलब सुपर इंटेलिजेंट है। जब मैंने उसका डीएमआईटी में फिंगरप्रिंट्स लिए थे, तो देखने से ही पता चल गया था स्कैनिंग के टाइम में कि दैट किड इज़ बोर्न फॉर लीडिंग। हुँ, हुँ, हुँ। टीनेज बच्चा 19 ऑफ एज। और लेकिन जो उनके फादर की कंप्लेन थी, वो कंप्लेन ये थी कि दैट बच्चा बात नहीं मान रहा है, और हुँ, बिल्कुल ही एक वो सहमा हुआ सा घर में रह रहा है बच्चा। वो ओके। कोई एक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। बट जो पास्ट रिकॉर्ड था उस बच्चे का, वो था कि वो कहते ना मास्टर इन एवरी फील्ड। चाहे आप उसको पढ़ाई से ले लीजिए, चाहे स्पोर्ट्स में ले लीजिए, चाहे आर्ट्स में ले लीजिए, वो बच्चा बड़ा ही इंटेलिजेंट था। ये 19 की एज आते आते वो क्यों, कैसे वो इतना ज़्यादा सबमिसिव हो गया, डरा हुआ हो गया, नॉन डिसीजन मेकर हो गया, एंड नॉन टॉकर, मतलब वो बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं था, जीरो सोशलाइजिंग हो गई थी। एट ओके। दैट टाइम उसका फिंगरप्रिंट्स देख के मुझे लगा कि ये जो चल रहा था वो तक तो ठीक था, लेकिन प्रेजेंट जो है सिचुएशन, ये ऐसी क्यों है। देन उस केस में अंजलि जी, पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है कि हम शुरू से बच्चों को बताते हैं कि ये करिए, ये मत करिए, वैसा करिए, ऐसा मत करिए। तो जब हम इतनी ज़्यादा उनको हम एक पाथ दे देते हैं ना चलने के लिए, तब वो अपना डिसीजन लेना भूल जाते हैं कि हम कैसे डिसीजन लें, क्या सही है, क्या गलत है। उस बच्चे के साथ यही हुआ कि कभी उसको डिसीजन नहीं लेने दिया गया लाइफ में। जो ओके। पापा ने कह दिया, जो मम्मी ने कह दिया, जो सोसाइटी ने कह दिया, वही मानना, वही करना। बट हुँ, लेटर ऑन हुआ ये कि क्योंकि उसकी इनबिल्ट कैपेसिटी जो थी वो डिसीजन मेकर की थी, ईगल पर्सनालिटी थी, ओह! लीडिंग पर्सनालिटी थी, ओके। थॉट जोन बहुत स्ट्रांग था उसका। तो उसके थॉट्स को कहीं ना कहीं दबाया गया। तो जब तक वो बच्चा बच्चा रहा तब तक तो वो दबा रहा, लेकिन जैसे टीनेज में आने के बाद वो और मैच्योर हुआ, तो वो एक अग्रेशन में चेंज हो। ओके। तो वहाँ पेरेंट्स को, मुझे ये लगा कि मैं इस बच्चे को समझाऊँ या मैं इस पेरेंट को समझाऊँ कि पेरेंटिंग आपने गलती कर दी। जो ये रिज़ल्ट आप देख रहे हैं वो आपके रॉन्ग पेरेंटिंग का नतीजा है। वो हुँ, मेरे लिए हुँ, टफ हुँ। केस था कि मैं किसको समझाऊँ उस टाइम पर। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो आप बता रही हैं पेरेंटिंग से रिलेटेड चीज़ें, तो थोड़ा-सा आप एक्सपांड करके बताएँगी कि आखिर पेरेंटिंग का रोल डीएमआईटी के अकॉर्डिंग क्या रहता है? मतलब अगर आप किसी का डीएमआईटी टेस्ट करती हैं बच्चे का, तो उसका पेरेंटिंग से रिलेटेड उनके पेरेंट्स का क्या रोल डीएमआईटी से पता चलता है? ठीक है। मैं इसे भी एक केस से जोड़ती हूँ, ठीक है? एक बच्चा जो कि अभी सिर्फ़ 7 साल का बच्चा है, और फादर मदर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। बच्चा पूरा कहना मानता है, सब करता है। लेकिन क्योंकि फादर मदर स्ट्रिक्ट बहुत है, तो बच्चा सहमा हुआ है इसमें, ठीक है? ये एक केस मेरे पास आया था। तो लेकिन फादर मदर को लग रहा है कि बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा हमें हर बात सुनता है। लेकिन कहीं न कहीं उनको ये लगा कि ये बच्चा जो है अपना इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। हम जो कहते हैं वो ये बच्चा कर देता है। वहाँ पर पेरेंट्स को डाउट हुआ कि ये बच्चा कहीं तो लैग कर रहा है। वो चीज़ उनको डीएमआईटी की तरफ लेकर आई। जब मैंने उनका डीएमआईटी किया, बच्चे का किया, देन मैंने उनके पेरेंट्स का भी किया। जब मैंने उनको ये बताया कि आपका बच्चा हाईली इमोशनल है, आप जो थोड़ा-सा भी उसे डाँट देंगी या थोड़ा-सा भी कह दें, वो उसके लिए एक जंग की तरह हो जाएगा। उसको फाइट करना पड़ेगा उससे। इसलिए वो उसी थॉट प्रोसेस में रह जाता है, कैसे मैं अपने मम्मी-पापा को खुश करूँ या शांत करूँ, वो उस इमोशनल इंटेलिजेंस से बहुत ज़्यादा है। तो पेरेंटिंग
को आपको कहीं न कहीं आपको समझना पड़ेगा आपका बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है। अगर आप उस हिसाब से बच्चों को समझाएँगे, उसको नर्चर करेंगे तो बच्चा ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा, फ़ोकस्ड होगा और उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और वो सक्सेसफुल भी होगा। क्योंकि हम बच्चों को जो चाहिए, जैसी पेरेंटिंग चाहिए उसको वैसी पेरेंटिंग दे पाएँगे डीएमआईटी से। ओके, ओके। तो अब मुझे ये बताइए, आप जैसे टीनेजर बच्चों की बात कर रहे थे, तो क्या कोई ऐसे मेजर्स हैं कि हम टीनेजर बच्चों, मतलब पेरेंट्स जो हैं, वो टीनेजर बच्चों के आजकल इमोशंस बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, और हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में हाईएस्ट टीनेजर बच्चे ही बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो हुँ, इवन टीनेजर बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं और इवन उनके पेरेंट्स भी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न करेक्ट। कहीं कुछ मैच नहीं हो रहा है हाँ, दोनों के बीच मिसमैचिंग में। है। हाँ। है ना कि एक जनरेशन गैप आ रहा है, या पता नहीं कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें आप मेजर्स बता सकते हैं कि कैसे टीनेजर बच्चों के इमोशंस को हैंडल कर सकते हैं हम? पहली बात तो अंजलि जी जैसे आप भी इसी फ़ील्ड से हैं और हम इस चीज़ को समझते हैं कि समझना बहुत ज़रूरी है। एक कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए सेंडर और रिसीवर की तरफ जो मैसेज जा रहा है वो कॉमन होना चाहिए। तो राइट, ऐसे केस में जो टीनेजर है उसके इमोशंस, उसके थॉट्स और जो पेरेंट्स के इमोशन थॉट्स हैं वो एग्ज़ैक्टली वैसे ही एक्सचेंज होने चाहिए जैसे वो एक-दूसरे के लिए चाहते हैं। तो उससे पहले आप डीएमआईटी के थ्रू पता कर लें कि हमारे बच्चे को किस तरीके से समझ में आता है, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है। प्लस आप अपना भी समझ लीजिए कि हम किस तरीके के हैं, हमारी खुद की क्वालिटीज़ क्या हैं, एट्रिब्यूट्स क्या हैं, कैसे हम ब अपने में से बेस्ट अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो राइट। जब ऐसा कम्युनिकेशन हम एक एक ब्रिज बना लेंगे कि हमें पता है हमारे बच्चों को बात किस तरीके से समझ में आती है, तब हम बच्चे के इमोशंस उसके बाहर निकाल सकते हैं कि बच्चा क्या सोच रहा है। वो किस तरीके से बात की जाए कि वो अपनी मन की सारी बात अपने पेरेंट्स से कह दे। तो टीनेजर के लिए भी चाहिए कि वो अपनी हर बात रखे, बट क्योंकि टीनेज एज आते-आते बच्चे फ्रेंड से शेयरिंग ज़्यादा करते हैं, पेरेंट्स से कम करते हैं। क्योंकि राइट। उनको लगता है वो लाइक माइंडेड हैं। बट जब फ्रेंड्स ही छोड़ देते हैं या कुछ इधर-उधर बात हो जाती है देन दे गेट शटर्ड क्योंकि हुँ। बहुत ही फ्रेजाइल इमोशंस हार्ट होता है उन लोगों का। तो उस केस में पेरेंट्स को चाहिए कि वो खुल के अपने बच्चों से हर तरीके से बात करें, कम्युनिकेशन फर्स्ट रखें, जजमेंटल नहीं रहें बिल्कुल भी, जस्ट सुनें। तो फर्स्ट मेथड तो यही है कि आप सुनें पहले अपने बच्चे को और उसके बाद accordingly then we can talk to the kid. हुँ। राइट। लेकिन आज अगर देखा जाए, तो मुझे लगता है कि जो टीनेजर बच्चों का जो आज का लाइफ़स्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग कहीं न कहीं पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं कि हाँ, आखिर बच्चे चाहते क्या हैं? चाहते क्या हैं? बच्चों का एक्चुअली टीनेज में आने के बाद में उनका माइंडसेट कैसा रहता है? हुँ, क्योंकि जो उन्होंने अपनी टीनेज में जो देखा था, वो आज वही चीज़ें अपने बच्चों के साथ में फ़ॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं हुँ, उन्हें ये फ़ील ही नहीं हो रहा है कि कुछ डिफ़रेंस आ चुका है। एग्ज़ैक्टली, तो आई एग्री आपको विद क्या यू। आपको क्या लगता है कि क्या-क्या डिफ़रेंसेस आ चुके हैं? मतलब जो ओल्ड पेरेंटिंग टीनेजर्स की पेरेंटिंग थी, और आज जो न्यू जो अभी की करंट जनरेशन की, जो बोलते हैं ना सो कॉल्ड ज़ेन ज़ी जनरेशन। बेसिकली अंजलि तो जी आप भी इसी उसमें मुझे आपसे भी गाइडेंस मिली है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि लाइक जो पहले का जो हमारी जो टीन वो होती थी पेरेंट नर्चरिंग होती थी, वो नॉन आईटी होती थी। हुँ, अब जो पेरेंटिंग और नर्चरिंग होती है वो आईटी होती है। तो पेरेंट्स ने भी कहीं न कहीं अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आईटी को दे दी, स्क्रीन्स को दे दी, टेक्नोलॉजी को दे दी। तो बच्चे को जो पहले जो कनेक्शन पेरेंट्स से रहता था, पेरेंट्स उन पे ध्यान दे, नहीं दे, लेकिन वो सोशली इन्वॉल्व ज़रूर रहते थे। राइट। अभी क्या है कि पेरेंट्स अगर नहीं इन्वॉल्व हैं, तो बच्चे के पास हाथ में गैजेट है। हुँ, गैजेट है या और गैजेट में वो पता नहीं किससे बात कर रहे हैं किसी रोबोट से बात कर रहे हैं, एआई से बात कर रहे हैं,
वो नहीं पता बस, इसीलिए वो तो मुझे तो लगता है कि लाइक आपने जैसा कहा कि मैं भी इस फील्ड से हूँ, तो जो मैंने महसूस किया है वो ये किया है कि आज अगर जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी बॉर्न हुए हैं या 1 ईयर के हैं, हुँ, तो पेरेंट्स मोस्टली पहले के ज़माने में क्या होता था कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो उसे बाहर ले जाकर एग्ज़ैक्टली काऊ को, यही डॉगी को दिखाकर खाना दिखा खिलाया के जाता था। खिलाता था, लेकिन हाँ। आज गैजेट्स, आज गैजेट मोबाइल गैजेट के को थ्रू मोबाइल दिखाकर के थ्रू दिखाया खाना जाता है, खिलाया जा रहा है। दिखाया जाता है। तो कहीं न कहीं रूट्स तो वहीं से ही डेवलप हो रहे हैं। बिल्कुल, लाइक बच्चा बिल्कुल। बच्चा बचपन से ही सारा देख रहा अ, है कि हाँ, बिल्कुल, मुझे मोबाइल मिल रहा है। अगर बिल्कुल, मुझे खाना खाना है तो मैं रोऊँगा तो मुझे मोबाइल मुझे मिल मोबाइल जाएगा। हम 1 साल का बच्चा कभी डिमांड नहीं करता कि मुझे फ़ोन दिखा के एग्ज़ैक्टली। खाना खिलाया जाए, लेकिन लेकिन अगर उसे दे दिया जाता है, वो दे रो रहा दिया है और जाता दे है। दिया जाता है, तो वो उसका हाँ, उसमें उसके माइंड में सेट हो जाता है कि हाँ, अच्छा हाँ। ये पैटर्न है, मैं हुँ, रोऊँगा तो मुझे मिल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल तो इस और पैटर्न को समझना बड़ा ज़रूरी ए है एक पेरेंट्स चीज़ में। में यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी मैम, जैसे आपने बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया कि जब हम छोटे थे तो हम खाना नहीं खाए तो बाहर ले गए या कुछ सोशलाइज़ हुआ है, कुछ तरीके से खिला दिया जाता था, बात करके, बहला के। हुँ, अभी क्या होता है कि फ़ोन दिखाया जाता है, अभी के ये वो स्क्रॉलिंग का जो एक वो फ़ैशन है, राइट, तो बच्चों में पेशेंस भी नहीं रहा है क्योंकि इससे बोर हो गए हैं, तो अब नेक्स्ट वीडियो, अब नेक्स्ट वीडियो। राइट, हमारे टाइम में वो नेक्स्ट स्क्रॉलिंग के लिए कुछ ऑप्शन नहीं था। तो वी हैड अ पेशेंस नाउ, वी वेट, यू नो। अभी जो बच्चे हैं उनमें पेशेंस की सबसे ज़्यादा कंप्लेन आती है कि बच्चे में पेशेंस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आजकल की पेरेंटिंग को लेके कि पहले के आप ऑब्जर्व करके हम खाते थे और आज के में स्क्रीन देख कर सिर्फ खाते हैं बच्चे। सो अब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपने जैसे डीएमआईटी के बारे में बात की, तो हुँ, हमने जैसे छोटे बच्चों के लिए भी पूछ लिया, टीनेजर्स के लिए भी पूछ लिया। तो अब एक चीज़ बताइए कि जो मिडल एज के लोग हैं, जो मैरिड हैं ऑलरेडी, तो उनके लिए अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो किस तरह से डीएमआईटी उन्हें हेल्प कर सकता है? थोड़ा-सा ये इनपुट दीजिए। ओके। मैम अंजलि मैम ये जो मिड एज होती है ना, ये बड़ी क्रूशियल एज होती है। हुँ, इसमें आप फिर से कॉलेज तो जॉइन नहीं कर सकते। राइट। फिर से आप 9 टू 5 जॉब नहीं कर सकते बिकॉज़ यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। करना जो करते हैं आई एम श्योर कि उनकी कहीं न कहीं कुछ मजबूरी होती है, तभी वो घर को थोड़ा-सा नेगलेक्ट करके 9 टू 5 की जॉब करते ही हैं। हुँ, बट हुँ। जो वो भी नहीं कर पाते हैं लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो उनके लिए डीएमआईटी इज़ लाइक अ बूम। हुँ, क्योंकि हुँ। इससे वो अपनी इंटेलिजेंस को पहचानेंगे कि मेरी इंटेलिजेंस नेचर की तरफ है या आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ है या लैंग्वेज की तरफ है या म्यूज़िक की तरफ है या मैं फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। पहले आप अपने डीएमआईटी के थ्रू इंटेलिजेंस समझिए, देन उसके थ्रू आप अपनी कोई भी आपको वर्किंग लाइन स्टार्ट करनी है, देन आप उस पे काम करिए। मेरे पास एक 55 एज ऑफ द एक केस था। उसमें लेडी थी जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती थी क्योंकि बाय दैट टाइम क्योंकि शादी जल्दी हो गई थी, बच्चे भी जल्दी सेटल हो गए थे एंड शी वांट टू बी इंडिपेंडेंट। उनको अपने बच्चों पे डिपेंड नहीं होना था, वो कि बहुत फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सोच रही थी। देन आई डिड द डीएमआईटी उनका। उससे मुझे ये पता चला कि उनका जो ऑब्जर्वेशन जो इंटेलिजेंस होता है हमारा, वो बहुत अच्छा है। आई सजेस्टेड हर एंड उनका काइनेस्थेटिक बहुत अच्छा था। ओके, तो फिज़िकली एंड ऑब्जर्वेंट दोनों ही बहुत अच्छा था। देन आई सजेस्टेड कि आप एक अपनी नर्सरी ओपन अप करिए। उनको पेड़ अच्छे भी थे, उनके घर में बहुत अच्छा उन्होंने गार्डन बहुत ब्यूटीफाई किया हुआ था, बहुत ही अच्छा। मैं आप इसको जो है आप कमर्शियल लेवल पे लेकर आइए। आप इस पे अपने वीडियोज़ भी बना सकते हो और यू कैन डू दैट। आप बिलीव राइट, नहीं करेंगे विदिन 1 ईयर शी हैड सेट अप हर ओन फुल गार्डन। उन्होंने एक लैंड लिया जिसपे सिर्फ वो वहाँ पे वीडियोस बनाती थी, जो भी उन्होंने पेड़ पौधे उगाए थे, कैसे उनको ब्यूटीफाई करना है, कैसे मेंटेन करना है, एवरीथिंग शी एंड शी इज एंजॉयिंग अ लॉट इन दैट।
राइट। तो मिड एज में इंटेलिजेंस को जानना जैसे बच्चों के लिए ज़रूरी है, मिड एज में भी जानना बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए। नहीं, ये आपने बहुत सही बताया है, क्योंकि मेरे भी कनेक्शन में लाइक मदर्स 2-3 मदर्स ऐसी आई, जो आई थी अपने बच्चों का डीएमआईटी करवा के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लेकिन जब डीएमआईटी करवाया गया तो उन्हें पता चला कि कितना वास्ट है ये डीएमआईटी। एक्चुअली, मतलब क्या-क्या चीज़ें उसमें, कितनी सारी इंटेलिजेंसीज़ पता चलती है, तो उतने उन्हें इतना इंटरेस्ट आया कि उन्होंने खुद ने भी अपनी मैम डीएमआईटी आपकी करवाई। आपकी वॉइस और वीडियो अलग-अलग चल रहा है। बीच में कुछ हिकअप आया, अभी कुछ अभी अलग-अलग सही आ चल रहा रहा है? है। अभी ठीक है। अभी सही आ रहा होगा शायद। हाँ, अब ठीक है। हाँ, तो मदर का भी फिर मैंने डीएमआईटी किया। उन्होंने ही वो इतना इंटरेस्टिंग उन्हें लगा कि उन्होंने अपना डीएमआईटी करवाया, और जब करवाया तो उन्हें पता चला कि उनकी क्रिएटिव माइंड बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ, उनका हाँ। राइट ब्रेन बहुत एक्टिव है। और जब मैंने उन्हें पूछा कि आप कुछ कर रही हैं क्या? तो उन्होंने बताया कि हाँ, मुझे ड्रेस मटेरियल्स खरीद कर उस पर कुछ एम्ब्रॉयडरीज़ कैसी फेवरेट्स। करवानी, कौन-सा मटेरियल खरीदना, ये सब मुझे बहुत अच्छे से आता है। और मेरे रिलेटिव्स को बहुत पसंद आता है, कोई भी ड्रेस मैं अपने लिए बनवाती हूँ या कुछ भी, तो वो लोग मुझे बोलते रहते हैं, तो मैं कुछ-कुछ के डिज़ाइन्स करती हूँ। तो मैंने उन्हें भी ये ये डिज़ाइनिंग एडवाइस पार्ट को किया। लेकर वेरी उन्हें नाइस। उन्हें एनहांस करवाया कि अब हाँ, आप इसे अपना प्रोफ़ेशन बनाना स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्हें भी आई थिंक 1 साल हुआ और उन्होंने अपना प्रोफ़ेशन स्टार्ट कर लिया है, एंड नाउ शी इज़ डूइंग वेरी वेरी वेल। नाइस, वेरी, वेरी तो नाइस। ये आपने बड़ा सही बताया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि छोटे बच्चे का ही डीएमआईटी हाँ, किया जा सकता है या टीनेजर बच्चे का ही किया जा सकता किया जा है। सकता है। ये बहुत सबके लिए सारे एप्लीकेबल है, ये सबके लिए। और सबसे क्योंकि हम मैम हमें अपने टैलेंट नहीं पता होते, पता होते हैं बट कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते हम उनको। जब उन पे कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, तो अपने आप चीज़ें लाइन अप हो जाती है हमारे ही अकॉर्डिंग, राइट, जैसे हम चाहते हैं। बस उनको जानना ज़रूरी है, उनको एक्सप्लोर राइट, करना ज़रूरी है। राइट। सो थैंक यू सो मच हिना जी, आपने बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए। और डीएमआईटी जो आज लोगों में शायद इतना अच्छे से लोगों को पता नहीं है, पेरेंट्स को, बच्चों को तो बिल्कुल ही पता नहीं है। तो मैं ये चाहूँगी कि अगर कोई भी हिना जी से कनेक्शन करके डीएमआईटी अपना करवाना चाहते हैं, तो हिना जी अपना डिटेल्स अपनी अपनी डिटेल्स ज़रूर से आप इस पॉडकास्ट में दे दीजिएगा, ताकि जो भी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे ज़रूर से कनेक्ट करें। थैंक यू श्योर, सो मच थैंक यू हिना सो जी मच फॉर अंजलि जी, इट वाज़ फॉर वंडरफुल डूइंग मीटिंग। दैट। यस। बहुत इंसाइट मिला। थैंक यू सो मच।